जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर, जहां हम आपके लेके आते हैं डेली कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो आज तारीख है 3 नवंबर और उपस्थित हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यूएसए रहा है, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अभी हाल में ही भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मेरीलैंड अमेरिका में किया गया। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिस टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पटना की महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया? तो किसने? गिरिराज सिंह ने पटना की महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीम उल हक का निधन हुआ? तो यह बांग्लादेश के जलवायु परिवर्तन के प्रसिद्ध प्रोफेसर सलीम उल हक थे, जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ। बात बांग्लादेश की, तो इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका। इसकी करेंसी टका और प्रधानमंत्री कौन है? हसीना जी। ठीक, अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पर ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति भी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो 7.5% महात्मा गांधी नरेगा में एक्टिव वर्कर्स की संख्या में गिरावट आई है। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया? तो किसमें? कर्नाटक के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया, जिसकी पूरी लागत लगभग 5800 करोड़ रुपए आई है। अब कर्नाटक की बात है तो इसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। इसके मुख्यमंत्री सीतारमैया और इसके गवर्नर कौन है? धामन चंद्र गहलोत। अभी भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न एशियाई पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा? चीन शीर्ष पर रहा है। चीन ने कितने गोल्ड जीते हैं? तो 214 गोल्ड जीते हैं। दूसरे नंबर पर ईरान और तीसरे नंबर पर जापान है। अब भारत किस स्थान पर है? तो भारत 5वें स्थान पर है। 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 111 पदक जीतकर भारत 5वें नंबर पर एशियाई पैरा गेम्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपशिष्ट से कल स्क्रैप से मूर्ति कला नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में यह मूर्ति कला स्क्रैप से मूर्ति कला नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? तो ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शाकाहारी भोजन की तरफ बढ़ावा लोगों को देने का कार्य भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दीनानाथ राजपूत एक सामाजिक कार्यकर्ता है और इन्हें ही रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी हाल में ही 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार लियोनल मेसी ने जीता। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी.वाई. चंद्रचूड़ को पुरस्कार दिया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नॉम्बी इम्पैक्ट के जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ? यह यूपी में शुरू हुआ है। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अभी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की गई और उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शन आयोजन हुआ है? तो कहाँ पर? दुबई में भारतीय संस्कृति के जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन
किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ? तो थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभ आरंभ किया? तो गुजरात के स्टीम इंजन वाली हेरिटेज ट्रेन का शुभ आरंभ किया। बात गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और इसके गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। अभी हाल में ही गुजरात सरकार ने कॉर्नो कॉर्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा में डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। चलते हैं अपने अगले इवेंट, हिस्ट्री ऑफ द डे। तारीख है 3 नवंबर और आज के दिन 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने द मिनी द्वीप की खोज की थी। 1762 में ब्रिटेन और स्पेन के बीच पेरिस की संधि हुई थी। 1958 में पेरिस में नया यूनेस्को भवन का उद्घाटन किया गया और 1948 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया था। 2000 में भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा सभी के लिए शुरू की गई थी। इसी के साथ हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्लास समाप्त। अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर करना ज़रूर करिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। इसी के साथ